प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। सबका स्वागत है। बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। राजा का बलिदान। एक राजा के पास बहुत सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये बहुत सारा सोना चांदी राजा के पास था। राजा ने उस पूरे धन को एक तहखाने में छुपा करके रखा हुआ था, जो राजमहल के भीतर ही था। वहाँ कोई जा नहीं सकता था। वहाँ पे बड़ा सा एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे के बाद बहुत बड़ा एक ताला लगा दिया गया था। उस ताले की 2 चाबियाँ थीं। एक चाबी राजा ने अपने पास रखी हुई थी और एक चाबी अपने विश्वास पात्र एक मंत्री के पास थी। यह मंत्री ही उस तहखाने की देखभाल किया करता था। एक बार राजा को सोने चांदी, हीरे जवाहरात की देखने की मन के भीतर तीव्र लालसा जागी। तो राजा ने अपनी चाबी वो ली तहखाने की और वो देखने तहखाने में चला गया। तहखाने को खोला, दरवाज़ा खोला और भीतर अंदर प्रवेश किया। देखा तो बड़े बड़े ड्रम जो हैं वो सोने से भरे पड़े हैं, चांदी से भरे पड़े हैं, हीरे जवाहरातों से भरे पड़े हैं। बहुत सारा सोना चांदी अंदर। राजा सोने चांदी को देख करके अंदर बहुत खुश हो रहा था और इतना वो उनमें खो गया, अंदर तक तहखाने तक चला गया। इतनी देर में जो उसका विश्वास पात्र मंत्री था, जिसके पास वो दूसरी चाबी उस तहखाने की थी, वो उस तहखाने के बगल से गुजरा। तो उसने देखा, उसकी नज़र तहखाने की तरफ गई। उसके देखा कि अरे ये तो तहखाने का दरवाज़ा खुला रह गया है। कहीं कल मैं आया था तो कहीं मुझसे खुला तो नहीं रह गया होगा। अगर कहीं राजा को पता चला तो राजा मुझे दंडित करेंगे। तो उसने जल्दी से क्या किया, अपनी चाबी वो निकाली और तहखाने का दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। मंत्री तो चला गया अपना राज दरबार में। उधर राजा जब उस सोने चांदी, हीरे जवाहरात को देख करके बाहर आने लगा तो क्या देखा, बाहर से तो दरवाज़ा बंद है। किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बहुत चलाया, बहुत शोर किया, लेकिन तहखाने से आवाज़ जो बाहर कैसे पहुँचे। आधा दिन बीत गया, एक दिन बीत गया। राजा को प्यास लगी। अब पानी कहाँ से, अरे कोई पानी पिलाओ। पानी कहाँ से मिलेगा? सोने से पानी मांगता है क्या? सोना पानी देगा क्या? चांदी पानी देगा क्या? हीरा पानी देगा क्या? अब प्यास के साथ साथ भूख भी तड़पाने लगी। अब राजा चिल्लाए, अब लेकिन सब बेकार। राजा जानता था कि मेरे चिल्लाने का असर जो है वो कुछ नहीं होगा, मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तहखाने से बाहर ये आवाज़ निकलने वाली नहीं है। उधर राजा राजमहल में नहीं, शाम हो गई। मंत्री ने सोचा, परिवार ने सोचा शायद राजा कहीं गया होगा, लेकिन घोड़ा भी उसका वहीं पे है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। उधर राजा प्यास से, भूख से तड़प रहा है। राजा ने अब क्या किया कि वो सोने चांदी को अपने नीचे बिछाया और उसके ऊपर लेट गया। अब राजा को पता था कि अब मैं शायद मेरा जिंदा रहना इस तहखाने के भीतर जो है बड़ा मुश्किल है। भूखा 1, 2, 3, 4 दिन रह जाएगा, हफ्ता रह जाएगा, लेकिन पानी के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। राजा ने वहीं से एक हीरा निकाला, जो तिकोना हीरा था। अपनी उंगली उस हीरे से काटी और उस दीवार के ऊपर लिख दिया, आज शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे। ना ये हीरा, ना ये सोना, ये चांदी, ना जवाहरात, ये कोई भी मेरी प्यास नहीं मिटा सकते, कोई भी मेरी भूख नहीं मिटा सकते। और ऐसे करते करते राजा जो था उसने अपने प्राण त्याग दिए। उधर राजा को चारों तरफ ढूंढा गया, नहीं मिले। अंत में मंत्री ने तहखाने के दरवाजे को खोला कि शायद
लेकिन जैसे ही दरवाज़ा उस मंत्री ने खोला तो क्या देखा, राजा जो था वो भीतर उन सोने चांदी का बिस्तर बनाया हुआ, हीरों का बिस्तर बनाया हुआ उसके ऊपर लेटा हुआ है। अब जब देखा गया तो राजा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। सामने दीवार के ऊपर लिखा हुआ था, जो पढ़ा मंत्री ने, कि हमारे पास भले ही कितना सोना हो, कितना चांदी हो, कितना हीरे जवाहरात हो, कितना धन दौलत वैभव हो, ये सब हमारी भूख, हमारी प्यास, हमें ये शांति नहीं दे सकती। क्यों? किसी को प्यास लगी हो तो उसे पानी की जरूरत होती है, किसी को भूख लगी होगी तो उसको भोजन की जरूरत होगी, किसी को शांति की जरूरत होगी तो किसी संत की जरूरत होगी। ये धन, ये दौलत, ये वैभव, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे जवाहरात किसी की प्यास को नहीं मिटा सकते, भले ही आपके पास कितना भी है। हाँ, खरीद सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर खरीदने का साधन हो तो। अगर आप ऐसी जगह पे फंस गए हैं, आपके पास भले कितना है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और बीच मझधार में आप कहीं फंस गए हैं, सुनसान जगह में फंस गए हैं, जिस तरह वो राजा उस तहखाने के भीतर फंस गया और वो तड़प तड़प के उसने प्राण त्याग दिए। क्या जो तहखाना जो सोने चांदी से भरा पड़ा था, क्या वो उसके प्राण बचा सकता था? वो सोने चांदी से भरा हुआ तहखाना वो उसकी जान बचा सकता था, उसकी प्यास मिटा सकता था क्या? बिल्कुल नहीं। इस कथा का भाव क्या है? इस कथा का कहने का भाव अर्थ क्या है? यह संसार एक तहखाना है जिसके भीतर हम उलझे पड़े हैं अपनों के साथ। औलाद, बेटा, बेटी, घर परिवार, वैभव, कोठी, बंगला, कार, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, सब में हम इस संसार के भीतर, इस तहखाने के भीतर उलझे पड़े हैं। लेकिन हमें ये सब कुछ शांति देने वाली ये चीज़ें नहीं है। शांति अगर मिलेगी तो किसी सच्चे संत के पास जाने से मिलेगी, किसी सच्चे महापुरुष के पास जाने से मिलेगी, जो हमें इस तहखाने से, इस लालच, इस लोभ, अहंकार, द्वेष से निकलने का कोई रास्ता बताए, जिससे हमें उस परम पिता को, परमात्मा को पाने की जो हमारी लालसा है वो बढ़े और प्यास जो है वो जाकर के उस प्रभु के चरणों के पास ही जाकर के मिटे। इसलिए इतना भी ना खो जाओ, इतना भी ना डूब जाओ, धन के पीछे इतना ही ना भाग जाओ कि हम अपना सब कुछ छोड़ जाएं, सब कुछ भूल जाएं, अपनों को भूल जाएं। खानी तो केवल 2 वक्त की रोटी है, वो अगर सुख शांति से मिल जाए वही बहुत है। सोना भूख नहीं मिटा सकता, चांदी भूख नहीं मिटा सकती। इसलिए प्रभु हमेशा महापुरुषों के सानिध्य में रहें, संतों के सानिध्य में रहें। हाँ, अवश्य ज़रूरत है, किसी को, सबको ज़रूरत है, धन की भी ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, लेकिन किस लिए? केवल अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। इतना भी नहीं कि उसमें इतना खो जाओ कि हम अपने भूल जाएं। इसलिए हमेशा उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते रहें, स्मरण करते रहें, संतों का संग करें, उनके सत्संग सुने, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुने, जिससे आपको मन को शांति जो मिलेगी तो किसी संत के पास जाने से ही प्राप्त होगी। शांति ना हमें पुत्र दे सकता है, ना पुत्री देगी, ना पति, ना पत्नी देगा। संसार केवल हमें संसार में उलझाने वाली ही बातें कहेगा, बाकी कुछ नहीं। इस तहखाने से निकलना है तो संत के पास जाना होगा। वो मंत्री, विश्वास पात्र मंत्री, भले ही वो ना जाने कैसे संत के रूप में ही उसने उस तहखाने को, संसार के दरवाजे को खोला था निकालने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए संत आपके पास आए, आप संतों के पास चले जाएं और उनका सानिध्य प्राप्त करें। ये प्रसंग छोटा सा है लेकिन बहुत कुछ कहता है। इसको अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे द्वारा छोटे छोटे सुनाए हुए जो हमारे जीवन में बदलाव ला दें, ऐसे प्रसंगों को मैं आपके सामने हाजिर करता रहूं। सबको राधे राधे।